Charulata, GM Group of Schools, to hand over the memento. कक्षा 6 की छात्रा हूँ। सबको नमस्ते, मैं श्रीनिधि कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज हम एक नाटक का प्रदर्शन करने वाले हैं जिसका शीर्षक है संतुलन ही सामाजिक उन्नति का आधार। इस नाटक की कथावाचक सुनाओगी? क्यों नहीं। व्यक्ति का संतुलित व्यक्तित्व उसको संपूर्णता प्रदान करती है। संतुलित व्यक्तियों का समाज उन्नति करता है। यही मूलभूत विचार संजय ये नाटक पिरोया गया है। श्रेष्ठ वीर प्रखांड पंडित और अश्विन धनी अपने कमियों के निदान से संपूर्ण एवं संतुलित व्यक्तित्व के धनी बनते हैं तो समाज का विकास सातवें आसमान पर निर्मित होता है। संतुलन ही देश की उन्नति है, लेकिन संतुलन कैसे बनाए रख सकता है? सफल, साधक और संपन्न व्यक्तित्व से ही संतुलन होता है। समाज के संतुलन के कई पहलू हैं। आज मैं सामाजिकों के व्यक्तित्व के संतुलन पर कुछ समझाऊं। हाँ, तो मैं उत्सुक हूँ। आगे बढ़ोगी? सफल जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? तुम ही सुनाओ ना। सफल जीवन जीने के लिए वीरता, धैर्य आदि जरूरी है। वह कैसे? चलो मैं एक कहानी से समझाती हूँ। एक वीर था, विजयराज। नाभिषेको न संस्कारः यस्य क्रियते वने विक्रमादिसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। मैं विजयी राजा हूँ। मैं सारी दुनिया की विजयी कर सकता हूँ। मुझे अपने भुजबल पर विश्वास है। हाँ मालिक, हाँ मालिक। हे तुम तीनों, तुम्हें कितनी जरूरत है जो मेरे सामने आए। मैं हूँ जो अपने हाथों से कुचल सकता हूँ। आइंदा ऐसे दुस्साहस न हो, हमें समझे। हाँ मालिक। देखा मित्र, सभी वीरता के आगे कायर है। जो वीर है वही सफल है और वही समाज का उद्धारक है। लेकिन उसकी भी एक कमी या कमजोरी है, दया और नारी सम्मान। इस गुण के बिना वह उत्तम वीर नहीं बन सकता है। हाँ मित्र, मुझे जो गटका सो फरमाया। बलिष्ठ है वही सदा जो दयालु भी हो। सुख शांति चारों ओर, रहम भरे क्या हो। ठीक है, सार्थक जीवन के बारे में तुम्हें कुछ पता? वह क्या है? सच्चे जीवन ही सार्थक है। बताओ, चेतना के लिए क्या जरूरी है? तुम ही सुनाओ ना। चेतना के लिए ज्ञान और सार्थक जीवन के लिए विद्या व ज्ञान की जरूरत है। वह कैसे? इस प्रसंग को देखो। एक पारंगत पंडित था, विद्यासागर।
विद्वत्वं च नृपमत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूजते राजा विद्वानं सर्वत्र पूजते स्वदेशे पूजते राजा स्वग्रामे पूजते प्रभु स्वगृहे पूजत मूर्ख विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्यासागर जी बताइए, कौन पहले हुआ, अंडा या मुर्गी? बड़ा आसान सवाल है। पहले मुर्गी की ही पैदाइश हुई होगी, क्योंकि सृष्टिकर्ता साकार जंगम को पैदा कर सकता है। शाबाश, आपका तर्क सही है। बोलिए, क्या बखान है? क्यों नहीं, किसी भी चीज को किसी ने जरूर बनाया होगा। इस सृष्टि और ब्रह्मांड को जिसने बनाया वो भगवान है। अद्भुत है, आपकी धारणा सही है। स्वर्ग और नरक क्या होता है? भले और नैतिक लोगों का रहन सहन स्वर्ग है, नरों का रहन सहन नरक है। जो भले और नैतिक काम करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। वाह, खूब व्यक्त किया है। मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं समस्या निवारक हूँ। अपने पांडित्य के बल पे सबको परास्त कर सकता हूँ। कौन है जो मेरे रहते किसी को पराजित करने वाला है? कुछ नहीं प्रभु, वो वाचाल दुस्साहस कर बैठा। अपराध क्षम्य हो। देखा मित्र, विद्वान का जीवन सार्थक है। हाँ, लेकिन दाल में कुछ काला है। विद्वान को विनयशील गंभीर होना चाहिए, वही विद्वता का संतुलन है। क्या मेरा विचार सही है? हाँ मित्र, तुम्हारा कहना सही। विद्वान होते वही सफल, विनय सहित हो मान, बिना विद्या की दर हो समाज का कल्याण। ठीक है, संपन्न जीवन किसे कहते हैं? संपन्न जीवन जो सब कुछ साबित कर सकते हैं, जो सब कुछ हासिल कर सकते हैं और गुजार सकते हैं, वही संपन्न है, वही धनी है और वही वैभवशाली है। वह कैसे? ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस प्रसंग को देखो, ये काफी प्रतीकात्मक है। अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल चिकुतिरापाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। वेदमूलमिदं राह्यं ऋषिमूलमिदं धान्यं भार्यामूलमिदं गृहं धनमूलमिदं जगत् धनमूलमिदं जगत्। आर्य आज किस गाड़ी से निकलिएगा? BMW भोर है, मर्सिडीज उछड़ गया है, लाओ लंबोर्गिनी आज। ठीक है मालिक। भोजन कैसा हो आज? अमेरिका से सासे जा जाए, इटली से पतली पिज्जा हो और डेनमार्क से गाढ़ा दही हो। जी हुजूर। हुजूर, चंदा वसूल करने को आए हैं। इन भिखारियों से मुझे नफरत है। मेरे मकसद है अमीरे जहां बनना, मुझे तो अडानी अंबानी से मिलना, इन वैभवीनों से दूर रहना है। चलो सभी को तबाह करो। ठीक है मालिक। देखा मित्र, पैसा ही भगवान है। पैसे से सब कुछ खरीदा जाता है। हाँ, अर्थ नहीं तो जीवन अनर्थ है, लेकिन उसकी भी एक कमी है। धनी सही पर संपन्न नहीं, उसके वैभव में संतुलन नहीं, उदारता नहीं। उदारता धन धान्य वैभव में संतुलन लाती है। हाँ, जो दानशील हो, जो उदार हो, वही संपन्न धनी है। सदा दानशील जो रहे वही धनी है श्रेष्ठ। अर्थ नहीं तो अनर्थ है, व्यष्टि समिष्टि क्लिष्ट।
हमने देखा हर किस व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी है, उसका निदान ही संतुलन पैदा कर सकता है। हाँ, आपसी अभाव की जानकारी संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हाँ, ऐसे जरिया है। देखो, परस्पर संवाद, वीर वैभव विद्या की सभा। मैं पंडित हूँ, आपकी कमजोरियाँ उजागर कर सकता हूँ। मेरे में क्या कमजोरी है? आप तो सच्चे वीर हैं, लेकिन आप दयालु नहीं हैं। एक सच्चा वीर दयालु भी होता है। आपका कहना समुचित है। मेरे में क्या कमजोरी है? आप तो बहुत धनी हैं, लेकिन आप दानशील नहीं हैं। धन का उपयोग दान में है, उदारता परम धर्म है। आपने हमारी आंखें खोल दी, लेकिन आप अपनी गलतियों को क्यों नहीं पहचान पाते? मैं उसका उल्लेख करती हूँ। आप गंभीर नहीं हैं और विनयशील भी नहीं हैं। आपका कहना उचित है। अपनी आदत संशोधित कर लेता हूँ। विद्वान को विनयशील होना चाहिए, विजयी को दयावीर होना चाहिए, धनी को दानशील होना चाहिए। तभी जीवन संतुलित रहेगा, तभी समाज संतुलित रहेगा और उन्नति करेगा, क्योंकि संतुलन ही समाज का आधार है। विद्या वीर्य वैभव अधूरे हैं तब, विनय दया धर्म उनमें नहीं है जब। विद्वान हो वे विनयशील, विजयी हो वे दयाशील, वैभवी हो वे दानशील। क्षण क्षण इनका सम्मिश्रण, सफल समाज का संतुलन, सफल समाज का संतुलन। धन्यवाद।